ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज 17 अगस्त को जेलर फिल्म रिलीज होने के 7 दिनों के बाद में मैंने इसे देखा। 10 अगस्त को जब फिल्म रिलीज हुई थी तो मैं ट्रैवल में ही था। मैं अनुष्ठान के लिए गया हुआ था, आप सब मित्र जानते हैं। इस कारण से उस दिन मैं इसे देख नहीं पाया था। और उसके बाद में फिर गदर 2 और जो इतिहास की सबसे घिनौनी फिल्म OMG 2 जिसका नाम है, जिसमें श्रावण मास में जो हमारे महादेव का, शिव जी का जो इतने घिनौने तरीके से जो अपमान किया है, मतलब हस्तमैथुन को प्रमोट करने के लिए हमारे महादेव का आधार जो वो फिल्म लेती है, जो महादेव जिन्होंने काम वासना को भस्म किया अपने ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलकर, वो महादेव जिन्होंने शास्त्रों में जगह जगह पर वीर रक्षा की महिमा बताई है, ऐसे हमारे महादेव का आधार लेकर बच्चों को, युवाओं को जो एक वासनांध इंद्रिय लंपट ऐसी जीवन पद्धति की तरफ धकेलने का OMG 2 जो घिनौना प्रयास करती है, ऐसी एक घिनौनी फिल्म भी उसके बाद 11 अगस्त को रिलीज़ हुई थी गदर 2 के साथ में। तो उन दोनों फिल्मों में ही मेरा काफ़ी समय चला गया। इस कारण से मैं लेट हो गया जेलर देखने में। आज मैंने इसे हिंदी में देखा। हालांकि हिंदी में बहुत ही कम स्क्रीन्स पर यह फिल्म रिलीज़ हुई है। जितने भी बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स चेन से मैंने देखा, वहाँ पर केवल तमिल वर्जन ही इसका रिलीज़ किया गया था। पता नहीं हिंदी वर्जन को इतने कम शोज़, केवल जो कुछ छोटे मल्टीप्लेक्स या जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स है वहाँ पर ही कुछ कुछ गिने चुने ऐसे शोज़ इसके हिंदी वर्जन को दिए गए हैं। हिंदी डबिंग हालांकि बढ़िया थी, कहीं पर भी ऐसा म्यूज़िक छोड़कर जहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह है या बैकग्राउंड में कहीं पर म्यूज़िक बजता है, वहाँ पर पता चलता है कि हम एक डब्ड वर्जन देख रहे हैं, पर बाकी जगह पर इसकी डबिंग बढ़िया थी। फिल्म 2 घंटे और 50 मिनट की है। और देखिए, मैं बिल्कुल ही बिना कुछ सोचे हुए ब्लैंक माइंड के साथ में ये फिल्म देखने के लिए गया था। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं थी कि इस फिल्म की कहानी क्या है, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने इसका ट्रेलर भी नहीं देखा था, सच में। अभी तक भी, आज भी मैंने, अब ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ, अभी तक भी मैंने इसका ट्रेलर नहीं देखा है। तो फिल्म में क्या मुझे देखने को मिलने वाला था, कुछ भी नहीं पता था। तो देखिए, फर्स्ट हाफ फिल्म का बहुत एंगेजिंग था। सेकंड हाफ पे जाने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि सेकंड हाफ की जो कहानी है वही सारी बातें फर्स्ट हाफ में जो कुछ उन्होंने दिखाया है, मतलब दोनों ही पार्ट में वो अपने आप में कंप्लीट थे। या तो फर्स्ट हाफ दिखा देते या फिर सेकंड हाफ में जो कहानी है वही दिखा देते। मतलब कुछ नया या अलग सेकंड हाफ में जाने के बाद में हमें देखने को नहीं मिलता। जो कुछ एक ट्विस्ट एंडिंग में आता है तो वो इंटरेस्टिंग था, अच्छा था। उसके द्वारा जो मैसेज फिल्म देने का प्रयास करती है वो भी मुझे पसंद आया। पर दोनों ही अपने आप में अलग अलग कहानियां लगती है। फर्स्ट हाफ में जहां इंटरवल होता है वहां पर लगता है कि भाई लगभग फिल्म तो समाप्त हो गई है। सेकंड हाफ में जाने के बाद में जो बातें आगे हमें देखने को मिलती है उससे ऐसा लगता है यार, फर्स्ट हाफ में मैंने जो विलन देखा था उससे ये सेकंड हाफ का विलन तो बिल्कुल अलग ही लग रहा है। हालांकि कैरेक्टर तो बिल्कुल वही का वही है, पर फर्स्ट हाफ में जो विलन बहुत ही ज़्यादा डरावना, भयानक लग रहा था, वो सेकंड हाफ में जाने के बाद में एकदम से भीगी बिल्ली जैसा बन जाता है। परंतु फिल्म हमें बोर नहीं करती। 2 घंटे और 50 मिनट की फिल्म होने के बाद भी मुझे फिल्म ने बोर नहीं किया। फिल्म की जो बेसिक थीम थी वो मुझे पसंद आई। रजनीकांत, उनका जो कैरेक्टर है जेलर का, उसे एक धर्मपरायण पात्र दिखाया है। फिल्म की शुरुआत में ही वो अपने घर में जो पूजा स्थल है वहाँ पर वो पूजा कर रहे होते हैं। और उसके बाद में फिर जो विलन हैं उन्हें हमारे जो मंदिरों की जो प्राचीन मूर्तियां हैं, भारत की जो धरोहर है हमारी सनातन हिंदू संस्कृति की, उन प्राचीन मूर्तियों को वो ब्लैक मार्केट में बेच रहा है विलन, ये थीम दिखाई है। और जो बेटा है रजनीकांत, उनके पात्र का, उसकी वो विलन हत्या कर देता है। और उसके बाद में एक पिता को अपने पुत्र, अपने बेटे को न्याय दिलाना है। वो अभी प्रतिशोध, बदला ले रहे हैं रजनीकांत। तो यही कुल मिलाकर बेसिक कहानी है। और विलन का कैरेक्टर फर्स्ट हाफ में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। मुझे लग रहा था कि जो विलन है वो शायद कुछ सामने ये होगा, फिर कुछ दूसरा विलन शायद सेकंड हाफ में जाने के बाद में सामने आएगा, पर वैसा नहीं है। विलन वही है जो हम फर्स्ट हाफ में देखते हैं, पर उसका जो स्वभाव है एकदम से बदला हुआ सेकंड हाफ में जाने के बाद लगता है। फर्स्ट हाफ में उसे बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखाया है और सेकंड हाफ में, जैसे कि मैंने कहा, वो एकदम से भीगी बिल्ली जैसा बन जाता है। पर ओवरऑल एक एंटरटेनिंग फिल्म थी। और जो पात्र मैंने कहा कि धर्मपरायण पात्र, उसको दिखाया है पूजा करते हुए ही, उसकी एंट्री दिखाई है। मंदिरों का, हमारी प्राचीन धरोहर का वो पात्र सम्मान करता है।
और जिस एक मुकुट को फिल्म के एंडिंग में उन्होंने दिखाया है, भगवान आदिनारायण के एक मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस मुकुट को भगवान को अर्पण किया था। इस प्रकार की थीम उन्होंने ली है और वही मुकुट फिर वो जो विलन है वो चाहता है। तो इस प्रकार से इतिहास का भी एक आधार उन्होंने दिया है और रजनीकांत उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान, कर्तव्यपरायण इस प्रकार का पात्र उनका है। और जो बेटा है वो भी निष्ठावान है, कर्तव्यपरायण है। अब इसके बाद में देखिए लगभग एक हफ्ता फिल्म को हो गया है। चलिए मैं पहले रेटिंग दे देता हूँ, उसके बाद में फिर स्पॉइलर वाली में बात करूँगा, ताकि जो मित्रों को स्पॉइलर नहीं चाहिए उनके लिए फिल्म का मज़ा ख़राब ना हो जाए। कुल मिलाकर फिल्म अच्छी है, ज़्यादा कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, परंतु आपको फिल्म एंटरटेन करेगी। उन रजनीकांत जी का जो स्वैग है या उनकी जो पर्सनैलिटी, व्यक्तिमत्व उनको जिस प्रकार से प्रेजेंट किया है, कुछ इससे पहले हमने उनकी जो फिल्में देखी हुई है जहाँ पर उनके कैरेक्टर को सेलिब्रेट करने के लिए एंट्री के समय जिस प्रकार की बात, जो कुछ भी वो स्लो मोशन में एंट्री वगैरह जो दिखाया जाता है, वैसा कुछ इस फिल्म में आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर फिर भी उनका जो एक प्रेजेंस है अलग से हम फील कर पाते हैं, वो सब बातें बिना दिखाए भी। कुल मिलाकर फिल्म अच्छी थी और बेसिक थीम भी मुझे फिल्म की पसंद आई। मैं जेलर को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। अब आते हैं स्पॉइलर वाले हिस्से पर। जैसे कि मैंने पहले बताया, बेटे को पिता की तरह निष्ठावान और कर्तव्यपरायण दिखाया है। शुरुआत में कई सारे विलन उसके साथ में समझौता करने का प्रयास करते हैं, पर वो नहीं मानता, अपने ईमानदारी से, निष्ठा से वो अपना कर्तव्य पूरा करता है। पर एंडिंग में जाकर रिवील होता है कि जो बेटा है वो खुद विलन के साथ में मिला हुआ है, वो भी करप्ट है, भ्रष्ट है, और एक सुखभोग वाला जीवन जीने के लिए वो अपने देश के साथ में, अपने कर्तव्य के साथ में भी धोखा देने के लिए तैयार है। और इसके बाद में फिर एक पिता वो अपने बेटे को तक दंड देता है जब वो गलत मार्ग पर जाता है। वहाँ पर भी उसके मन में कोई आसक्ति हम नहीं देखते हैं पिता के मन में, भले ही बेटा ही क्यों ना हो। हालांकि शुरुआत में अपने बेटे का एक दांत टूटा था, वो भी लॉकेट में रजनीकांत जी का पात्र रखता है अपने पूरे जीवन में कि बचपन में मेरे बेटे को इस दांत ने पीड़ा दी थी, तो वो अपने साथ में उन्होंने रखा हुआ था। पर जब बात आती है कर्तव्यपरायणता की, निष्ठा की, तो वो अपने बेटे को भी दंड देने से वो नहीं चूकते। जब उनको पता भी चलता है कि एक सीक्रेट कैमरा उस मुकुट में लगाकर वो देख रहे होते हैं कि उनका बेटा किस प्रकार से भ्रष्ट है, विलन के साथ में ही मिला हुआ है, तो ये बात भी जब पता चलती है रजनीकांत जी के पात्र को, तो वो हंसते हैं। कहीं पर भी डिप्रेस्ड, परेशान, जो आजकल के वोक फिल्म मेकर्स की फिल्मों में हम देखते हैं कि बस रोतड़ू जैसे रोते रहते हैं, छाती कूटते रहते हैं, तो वो बात यहाँ पर नहीं है। वो पूरे धैर्य के साथ में उस परिस्थिति का सामना करते हैं, अपने बेटे को समझाने का भी प्रयास करते हैं, उसे पूरा अवसर भी देते हैं। परंतु सब कुछ करने के बाद भी जब बेटा सही मार्ग पर नहीं आता तो उसे दंड देने से भी वो पीछे नहीं हटते। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बस पूरे परिवार के साथ में देख सकते हैं। कोई सेक्स, न्यूडिटी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। वायलेंस है फिल्म में, कटा हुआ सर भी एक सीन में हम देखते हैं, तो मतलब थोड़ा उतना तो आजकल सभी कुछ वीडियो गेम्स में भी उतना बच्चे देख लेते हैं। कुल मिलाकर अच्छी फिल्म है। बाकी आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।